हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए। और साथ में आज इमेज फॉर्मेशन को हम लोग देखेंगे कि वस्तु को कहाँ पे रखा जाए, कि इमेज कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है, किस प्रकार बनता है, उस सभी पर बात करने वाले हैं आज। आज वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। और साथ में इसमें जितने भी यहाँ पे 6 कंडीशन बनेगा, उसमें से कम एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में फिक्स रहेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। बने रहिए लास्ट तक, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ठीक है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कंडीशन है कि जब वस्तु P और F के बीच हो, हमको वस्तु को, ये कौन दर्पण है भाई? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देखिए वस्तु को कैसे हमको रखना है। वस्तु को P और F के बीच में रखना है। मान लीजिए मार्कर क्या है? वस्तु है। इसको P और F के बीच में रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा और बढ़ाएंगे, उसके बाद F पर रखेंगे यहाँ पे फोकस पर। उसके बाद थोड़ा और बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे लाएंगे F और C के बीच में लाएंगे इस पे। फिर थोड़ा और बढ़ाएंगे, ये सी इधर जितना भी आ जाए, जितना भी इधर सब सब क्या हो जाता है? अनंत हो जाएगा। उसके बाद वस्तु को कहाँ रखेंगे? यहाँ पे सी पर। उसके बाद वस्तु को सी और अनंत के बीच रखेंगे। बात समझ गए? कोई दिक्कत है? फिर से समझाते हैं। पहला कंडीशन में मान लीजिए वस्तु को P और F के बीच में रख रहे हैं। यहाँ पे वस्तु को यहाँ पे रख रहे हैं, तो पहला कंडीशन हो गया कि जब वस्तु को P और F के बीच में रखा जाता है तो इमेज कैसे बनता है, यानी प्रतिबिंब किस तरह बनता है, कैसे बनता है, इमेज की विशेषता बताइए। पहला कंडीशन। उसके बाद यहाँ थोड़ा मार्कर है, इसको यहाँ पे लाते हैं। अब वस्तु कहाँ पे आ गया? फोकस पर। अब फोकस पर रखी वस्तु का इमेज का डिटेल्स बताना है, इमेज की विशेषता बताना है। उसके बाद इसका बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे। वस्तु को आप कहाँ रखे हैं? एफ और सी के बीच में रखे हैं। एफ और सी के बीच में रखे हैं। को कंडीशन बना मेरे भाई? यहाँ पे एगो, यहाँ पे एगो और यहाँ पे एगो, 3 कंडीशन बना। अब देखिए यहाँ पे एगो आ जाएंगे, यहाँ पे सी पर रखेंगे वस्तु को। कितना कंडीशन हो गया? 4 यहाँ पे एक आएंगे, सी और अनंत के बीच यहाँ पे आएंगे। कौ कंडीशन बन गया? 5 एगो रखेंगे अनंत पर। जैसे मान लीजिए सूर्य है, तारे हैं, चंद्रमा है, सभी क्या है? अनंत पर है। चलिए, तो एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वस्तु को रख के बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये बोतल है, बोतल है ना, बोतल थम्सअप वाला बोतल है। हम इसको बहुत ज्यादा पीते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे P और F के बीच में यहाँ पे वस्तु को रखिएगा, इसका इमेज कहाँ बनेगा? फिर फोकस पे रखिएगा, इसका कैसे बनेगा? F और C के बीच में रखिएगा, इसका कैसे बनेगा? C पर रखिएगा, इसका कैसे बनेगा? C और अनंत के बीच में रखिएगा, इस पर कैसे बनेगा? अनंत पर रखिएगा, इस पर कैसे बनेगा? टोटल 6 कंडीशन होता है। तो 6 कंडीशन को आज से एकदम क्लियर कर दे, मजा आएगा आपको, एकदम दिमाग में चला जाएगा। अगर आप रे डायग्राम अच्छा से पढ़े हैं तो आपको गारंटी देते हैं कि पूरा के पूरा बिल्कुल समझ आएगा। चलिए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। पहला कंडीशन है जब वस्तु P और F के बीच में स्थित। पहला कंडीशन को बता रहा है। वस्तु कहाँ पे हो भाई? P और F के बीच में। यहाँ पे वस्तु रख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे वस्तु, यहाँ पे वस्तु। बात क्लियर? वस्तु सपोज कीजिए मोमबत्ती है, मोमबत्ती यहाँ पे जल रहा है, ऐसे करके जल रहा है, कैसे करके? ऐसे करके जल रहा है, ठीक। मोमबत्ती जल रहा है, यहाँ से देखिए मोमबत्ती से जल रहा है, यहाँ से बहुत सारी किरणें निकल रही है, लेकिन हम इसमें 2 किरण लेंगे। कितना किरण? 2। ध्यान से सुनिए। एक किरण यहाँ से मुख्य अक्ष से समानांतर जाएगा। आप बताइए एक बात, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष समानांतर जाती है तो क्या होता है? तो मुख्य अक्ष समानांतर जाती है तो दर्पण से टकरा के आप फोकस की दिशा में चली जाती है, फोकस से होकर गुजर जाती है। ये थोड़ा थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन आप लोग बनाइएगा, अच्छा से बनेगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे ऐसे बना लीजिएगा खूब अच्छा से, ऐसे। कोई दिक्कत है बोलिए? तो प्रकाश की किरण यहाँ से मुख्य अक्ष समानांतर, एक किरण ऐसे ले लिए, ऐसे यहाँ जाएगी, यहाँ से दर्पण है, यहाँ पे टकरा के कहाँ से गुजर जाएगी? फोकस से होकर गुजर जाएगी। पहला कंडीशन क्लियर। दूसरा कंडीशन देखिए, यहाँ से देखिए, मान लीजिए ये ऐसे,
इसे इधर निकल जाएगी। ये आभास हम आभासी बना रहे हैं, इसे डॉट डॉट लाइन जो बनता है ना उसको क्या बोला जाता है, आभासी। अब देखिए यहाँ सी से एक कंडीशन लेंगे, सी से ऐसे जाएगा, प्रकाश की किरण इस पर टकराएगा, इस पर टकरा के इसी पर क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। ये ऐसे बना लेंगे, यहाँ से ये चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कट करेगा, यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए, यहाँ से ये सब प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इस बात को जानते हैं। यहाँ पे मिल गया तो यहाँ से ऐसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे खींच लीजिए, ऐसे बताइए। अब देखिए हई है वस्तु, हई है इसका इमेज, हई है वस्तु, हई उसका प्रतिबिंब है। अगर मान लीजिए वस्तु का नाम ए बी रख लेते हैं तो प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश और कथी बी डैश। बात समझ आ गया? फिर से एक बार बताते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा सा समझ आएगा। यहाँ वस्तु को P और F के बीच में रखे हैं, वस्तु का नाम कथी है भाई ए बी, वस्तु क्या है तो मोमबत्ती है। यहाँ से कौ किरण लेंगे, 2 गो, एक लेंगे मुख के समानांतर जो दर्पण से टकरा के फोकस से होकर गुजरेगा, और दूसरा यहाँ सी के डायरेक्शन में लेंगे, सी के डायरेक्शन में लेंगे, दर्पण से टकराएगा, अपने ही पथ पर क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। लेकिन दोनों का कटान बिंदु जहां पे मिलता है ना, वहीं पे इमेज बन जाएगा मेरे भाई। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझिए, ये जो इमेज बना है क्या वस्तु से बड़ा है क्या? एकदम है, वस्तु से बड़ा है, इस बात को आप भी जानते हैं। और जो डॉट लाइन से बनता है ऐसे करके ना, उसको बोला जाता है आभासी। कैसे बोला जाता है? आभासी। और साथ में सीधा बना है, देख लीजिए सीधा बना है कि नहीं, एकदम बना है। यहाँ से कोई पूछेगा कि भाई पहले का डिटेल्स ऑफ इमेज लिखो, पहले का लिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ इस पहले का तो लिखिएगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की विशेषता, विशेषताएं, डिटेल्स ऑफ इमेज, डिटेल्स ऑफ इमेज। कैसे लिखिएगा? ध्यान से, पहला कंडीशन में लिखिएगा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। बताइए इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? प्रतिबिंब जो है वस्तु से क्या बना है, बड़ा बना है ये ना, वस्तु है कथी है, प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है। और दो में लिखिएगा, हम थोड़ा शॉर्टकट लिख रहे हैं, आप लोग इसमें खूब शानदार से सजा के पॉइंट पॉइंट एक एक पॉइंट करके लिख लीजिएगा। दूसरा नंबर क्या है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है, तो पहला कंडीशन है। दूसरा नंबर प्रतिबिंब आभासी बना है। आभासी क्यों बोलेंगे? क्योंकि डॉट लाइन से जो बनता है उसको क्या बोला जाता है, आभासी। प्रतिबिंब दूसरा में खाली आभासी लिख देंगे तो आप लोग इसका बना लीजिएगा भाषा कि प्रतिबिंब आभासी बनता है, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, यह आभासी बनता है। 3 नंबर की बात क्या है, जो आभासी बनता है वो बात सीधा बनता है। कैसे बनता है? सीधा। देख लीजिए सीधा, सीधा बना है कि नहीं, सीधा बना है। ऐसे का थोड़ा बना है, मान लीजिए मार्कर यहाँ पे रखा है, यहाँ पे, तो ऐसा का थोड़ा बन गया कि उलट गया है, नहीं, तो ऐसे मार्कर है तो ऐसे ही बनेगा। लेकिन है क्या, मार्कर यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो ये मार्कर थोड़ा बड़का दिखेगा। को जब मार्कर रखे पी और एफ के बीच में, तो मार्कर मान रहे जगह इहे मार्करवा के इमेज जब है ना पीछे बनी, तो ये मार्करवा कैसन दिखाई दी, बड़का दिखाई दी। अब बात को समझ पा रहे हैं? मान लो बोतलवा, बोतलवा है पर रखत नहीं है, बोतल, बोतल एक जगह पी और एफ के बीच में रखनी, ई बोतल बहुत बड़का लगे दिखाई दे, का है तो ऐसे नहीं कह सकत जैसे तक बोतल बा, बोतल के जौन प्रतिबिंब बा बोतल से बड़ा बा, आई डॉट लाइन से बनो तो आभासी बा, और साथ में का है सीधा। ऐसा बात का थोड़ा है कि ऐसा हई चला जाएगा ऊपर, हई जाएगा नीचे, नहीं ना होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और बताइए क्या बनता है नेक्स्ट कंडीशन? क्या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे नहीं बनता है? पीछे बनता है, पीछे। प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे बनता है। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यही एकमात्र इकलौता कंडीशन है जिसमें अवतल दर्पण में इमेज आभासी बनता है, यानी काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। बाकी जितना कंडीशन आप देखिएगा इसमें, 5 को कंडीशन देखिएगा, जितना कंडीशन इसमें देखिएगा, सब में क्या होगा पता है? सब में इमेज उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। यही एकमात्र कंडीशन है
जिसमें इमेज सीधा बनता है और साथ में क्या बनता है, आभासी बनता है मेरे दोस्त। कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं इसको। इस बात को आप समझ गया। अब वस्तु को घसका के ले आएंगे यहाँ पे, कहाँ पे, फोकस पे, और तब फोकस पे रखेंगे तब समझेंगे हम। कोई दिक्कत है? यहाँ इस बात को समझ गया कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, क्या दिक्कत है, लिख देंगे, आएगा क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो दो नंबर कंडीशन को देखते हैं। दो नंबर कंडीशन ध्यान से सुनिए। एक काम कीजिएगा बउआ, थोड़ा इसको उतार लीजिए, ठीक है ना, उतार लीजिए ताकि हम मिटाएं, बोर्ड में स्पेस थोड़ा कम बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हाई है पी, हाई है एफ, और हाई है कथी सी। पी एफ और कथी है सी है। पहले वस्तु को हम पी और एफ के बीच में रख दिए, अब वस्तु को एफ पर रखेंगे, एफ पर, यहाँ पे वस्तु को रखेंगे, यहाँ पे एफ पर रख दिए। जब वस्तु को एफ पर रखेंगे, एफ पर, यहाँ पे मान लीजिए मोमबत्ती है, यहाँ पे मोमबत्ती ले रहे हैं बार बार, आप कुछ, अब देखा जाए, ध्यान से सुनिए, यहाँ फोकस पर रखेंगे तो यहाँ से मुख्य के समानांतर प्रकाश की किरण जाएगी, यहाँ दर्पण से टकरा के किससे होकर जाएगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, और दूसरी किरण यहाँ पे होगी जो यहाँ पे सी के डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ पे, और यहीं से टकरा के यहीं से टकरा के इसी पथ पर क्या हो जाएगी, वापस वापस लौट जाएगी। तो इधर पता है कहाँ मिलेगा, आपको पता है कहीं, कहाँ जाने कहाँ मिलेगा, पता नहीं है, पता है नहीं है। फिर से ध्यान से सुनिए, वस्तु को कहाँ पे रखा गया, फोकस पर। अब फोकस पर कितना किरण लेंगे, दो गो, एगो तो यहाँ मुख्य समानांतर जाएगी, तो मुख्य समानांतर जाएगी, दर्पण से टकरा के फोकस से गुजर जाएगी। एक किरण लेंगे सी के डायरेक्शन में, सी के डायरेक्शन में जाएगी, दर्पण से टकरा के इसी पथ पे क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। लेकिन हई दोनों कहाँ पे मिलेगा हमको पता है, जहां पे मिल जाएगा वहीं पे इमेज बन जाएगा, लेकिन हमको पता नहीं है कहाँ पे बनेगा इमेज। इसीलिए हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। इन्फिनिटी का मतलब अनंत पर बनेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो कोई पूछेगा इसका डिटेल्स ऑफ इमेज बताइए, डिटेल्स ऑफ इमेज, इमेज प्रतिबिंब की विशेषता बताना है, तो आप क्या बताइएगा, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग उसका लॉन्ग होकर लिख दीजिएगा। सबसे पहले बताइएगा कि प्रतिबिंब, ये बताइए, मान लीजिए ये वस्तु है, अब प्रतिबिंब मान लीजिए इधर कहीं भी बनेगा तो उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा उल्टा, मान लीजिए यहाँ पे बनेगा तो कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। हम यहाँ पे खड़े हैं, इधर अनंत पर जाके बने, उल्टा बन जाएंगे, पर हो जाएगा ऊपर, मुड़ी हो जाएगा नीचे, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, बनेगा। बात समझ आ रहा है? दूसरा नंबर में कंडीशन क्या बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। 3 नंबर में देखो ध्यान से, उल्टा बनी तो वास्तविक बनी, याद रखिए, जौन उल्टा बनी वो कथी बनेगा, वास्तविक बनेगा। 4 नंबर कंडीशन में देखिए, यानी वस्तु बड़ा है, वस्तु छोटा है, अब प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा, यानी प्रतिबिंब आपका कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा। बात बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत है, इतना बात आप समझ गया। यहाँ एक और बात हो सकता है कि आगे बनेगा प्रतिबिंब, बोलिए किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 गो कंडीशन आपका लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ से इसको देख के बता सकते हैं कि यह पर वस्तु को रखा जाएगा तो इमेज अनंत पर बनेगा, पता नहीं है कहाँ बन रहा है। ठीक है, साथ में उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आगे बनेगा दर्पण के, ये भी बात बोल सकते हैं। और वस्तु इमेज कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये बात समझ गए? अब नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं, 3 नंबर में आते हैं।
ध्यान से सुनिए। पी हो गया हाई, एफ हो गया, आई हो गया सी। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे बताइए। पी और एफ के बीच में रख दिए, फोकस पर भी रख दिए, और सी और एफ के बीच में रखेंगे। यहाँ पे पी और एफ के बीच में, यहाँ पे वस्तु रखे। यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे मार्कर है, यहाँ पे। अब यहाँ पे मार्कर है, मान लेते हैं यहाँ पे रख रहे हैं मार्कर, ऐसे करके रखना। यहाँ से हम जानते हैं, यहाँ से मोमबत्ती बना लीजिए। यहाँ से मुख्य समानांतर प्रकाश की किरण जाएगा, दर्पण से टकरा के किससे होकर जाएगा, फोकस से। इस बात को जानते हैं कि मुख्य समानांतर जाएगा, दर्पण से टकरा के किससे होकर गुजरेगा, फोकस से। यहाँ पे देखिए ऐसे जाएगा, इस प्रकाश की किरण यहाँ पे जाएगा, यहाँ से टकरा के यहाँ दर्पण से टकराएगा, इसी पथ पर क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। इधर वापस लौटेगा तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए मिल गया, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। यहाँ मिल जाएगा तो बताइए, ऐसे है। यहाँ मिला तो आपका इमेज ऐसे बन जाएगा, ऐसे। ये मोमबत्ती अब लगेगा ऐसे जलने, उल्टा लगेगा जलने। बात समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। यानी यहाँ पे मार्कर रखिएगा ऐसे, तो इसका इमेज वो कहाँ पे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और साथ में क्या बनेगा, आपका इमेज जो बनेगा बड़ा बनेगा। अभी एक बात बताइए, आपसे अगर बोल दिया जाए इमेज इमेज डिटेल्स ऑफ इमेज दीजिए, प्रतिबिंब की विशेषता बताइए, तो क्या बताइएगा। वही ना बताइएगा, तो है तो भाई वस्तु है ये भी। आज जब पलट गया तो बी चला गया ऊपर, आइए आ गया कहाँ, नीचे। इसको बी डैश एल डैश मान लीजिए। बोलिए, बात समझ आ रहा है। तो इसका प्रतिबिंब बताइए, प्रतिबिंब कैसे बनता है। सबसे पहले वस्तु से बड़ा बनता है, एकदम बड़ा बनता है भाई। और क्या बनता है बताइए, वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बन रहा है देखिए, वास्तविक बनेगा। ये बड़ा वाला कंडीशन रहेगा, वास्तविक वाला कंडीशन रहेगा, उल्टा वाला कंडीशन रहेगा। अब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो सी है। इधर जितना आ जाइए सब कथी अनंत है, सी और अनंत के बीच बनेगा प्रतिबिंब। सी और अनंत के बीच बनेगा, अनंत। अनंत, इसको इंफिनिटी बोल सकते हैं, अनंत के बीच बनेगा, बनेगा। आप खाली देख के लिख सकते हैं कि जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो इमेज कहाँ पे बनेगा भाई, इमेज बनेगा सी और अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत है बोलिए। चलिए नेक्स्ट कंडीशन की ओर चलते हैं। ठीक है, अभी तक यहाँ पे हम लोग को कंडीशन देख लिए, पहला देख लिए, दूसरा देख लिए, तीसरा देख लिए, अब चौथा देखेंगे। बात क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। पी है, एफ है, सी। कोई दिक्कत है। अब वस्तु को रखते हैं सी पर। सी पर यहाँ पे वस्तु को रखते हैं, यहाँ पे इसे, यहाँ पे अब सी पर रखते हैं। सी पर मान लीजिए मोमबत्ती ऐसे जल रही है, यहाँ से लेंगे प्रकाश की किरण, ऐसे मुख्य समानांतर जाएगा, दर्पण से टकरा के फोकस से होकर गुजर जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं आप। देखिए, वस्तु को कहाँ पे रखे हैं, सी पर। और सी से अब कितना किरण लेंगे, दो गो। एगो तो मुख के समानांतर जाएगा, मुख अक्ष के समानांतर जाएगा तो दर्पण से टकराएगा, और दर्पण से टकरा के फोकस से होके गुजर जाएगा। यहाँ ऐसे बोलिए, एक आएगा एकदम फोकस के डायरेक्शन में, बताइए। इस बात को हम बता चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण फोकस के डायरेक्शन में आता है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख अक्ष के क्या हो जाता है, समानांतर हो जाता है। मुख समानांतर हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ इसका इमेज यहीं पे कट गया, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इमेज यहाँ पे बन जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे इमेज बनेगा। मोमबत्ती कैसे लगेगा चलने, ऐसे।
अब बताइए, बात खूब अच्छा समझ आ रहा है। यानी इसमें देखिए ध्यान से, ये भी स्पेशल कंडीशन है। दो इसमें स्पेशल कंडीशन है। पहला, जब वस्तु को पी और एफ के बीच में रखा जाता है तब आई गो, ये लास्ट स्पेशल कंडीशन है। इसमें क्या है, ध्यान से देखिए, जब वस्तु को सी पर रखिएगा तो सी से वस्तु से बहुत सारे किरणें निकल रही है, तो दो किरण लेंगे। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य समानांतर जाएगा तो दर्पण से टकरा के फोकस से होकर गुजरेगा, और दूसरा फोकस के डायरेक्शन में आएगा, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य से क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। जो आपको रे डायग्राम में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो यहां देखिए प्रतिबिंब कहां पे बना भाई, प्रतिबिंब सी पर ही बना। वस्तु कहां पे रखी गई है, सी पर ही रखी गई है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब रहेगा, यानी वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर होगा। बताइए, इस बात को समझ रहे हैं। और साथ में एक और बात बताइए, उल्टा भी तो बन रहा है ना, वास्तविक भी तो बन रहा है ना, तो इसमें कौन को कंडीशन रहेगा आपका, यहाँ पे मिटा के लिखते हैं। देखिए, डिटेल्स ऑफ इमेज जब आप दीजिएगा, इसमें सबसे पहले लिखिएगा एक नंबर में डिटेल्स ऑफ इमेज दीजिएगा, तो डिटेल्स ऑफ इमेज के हिंदी होता है प्रतिबिंब की विशेषता। सबसे पहले प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सी पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा, बनेगा। दूसरा पॉइंट आप ले लीजिएगा, प्रतिबिंब यह उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। सही बात है भाई। 3 नंबर में यह वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, बनेगा। 4 नंबर में क्या ले सकते हैं आप, 4 नंबर में ले सकते हैं यह वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, बनेगा। बताइए, 5 नंबर में ले सकते हैं दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होगी। ये भी तो बात लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी इज इक्वल टू वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। बताइए, इतना बात आप समझ गए, कोई दिक्कत है आपको, थोड़ा भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, यही कंडीशन होता है। अगर बोल दिया जाए रटने के लिए, रटिए इसको, याद कीजिए, कभी याद होगा, बताइए, नहीं होगा भाई मेरे, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब दिमाग में होना चाहिए। ऐसे रे डायग्राम आप सोचिएगा ना, जब सोते वक्त देखिए, सोते वक्त किसी का भी नींद, जाइए जाए बेड पर गए और नींद लग गया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। सबसे पहले जाइए, आंख बंद कीजिए, आप सोचिए, मेमोराइज कीजिए कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। उसके बाद देखिएगा कि आज हमने कभी क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहला कंडीशन सर क्या बताते हैं कि पी और एफ के बीच में वस्तु को रखा जाएगा, उसके बाद एफ पर रखा जाएगा, उसके बाद एफ और सी के बीच में रखा जाएगा, उसके बाद सी पर रखा जाएगा, उसके बाद सी और अनंत के बीच में रखा जाएगा। इसे मेमोराइज कर लीजिएगा। सुबह सुबह जब होता है तो कॉपी कलम उठाइए, खूब शानदार से उसको अपनी भाषा में लिख दीजिए, जिंदगी में कभी बाउंस नहीं करेगा, गारंटी है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट कंसेप्ट, पी हो गया, हाई एफ हो गया, हाई क्या हो गया, सी हो गया, हाई क्या हो गया, अनंत हो गया, सब इधर क्या हो गया, अनंत। अब मान लेते हैं पी और एफ के बीच में रखबे किए, पहला कंडीशन क्लियर, एफ पर रखे, दूसरा कंडीशन क्लियर, एफ और सी के बीच में रखे, तीसरा कंडीशन क्लियर, आज सी पर रखे, चौथा कंडीशन क्लियर। अब रखेंगे सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में यहाँ पे मान लीजिए वस्तु है, इसे वस्तु बड़ा ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा, वस्तु यहाँ पे है, मोमबत्ती मान लीजिए जल रहा है ऐसा, यहाँ से, यहाँ से प्रकाश की किरण लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाएगा, दर्पण से टकराएगा, ये फोकस से होकर गुजर जाएगा। बताइए, मुख्य समानांतर प्रकाश की किरण जाएगा, दर्पण से होकर किससे, दर्पण से टकरा के किससे होकर गुजरेगा, फोकस से। एक लेंगे हम सी के डायरेक्शन में, प्रकाश की किरण सी के डायरेक्शन में,
सी के डायरेक्शन में प्रकाश की किरण जाएगा, आप लोग सोच बनाइएगा थोड़ा स्केल के सहायता से। सी के डायरेक्शन में प्रकाश की किरण जाएगा, यहाँ दर्पण से टकरा के इसी पथ पर क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। लेकिन ये बताइए कट कहाँ पे रहा है, यहाँ पे, तो इमेज आपका यहाँ पे बन जाएगा। इमेज इमेज लगेगा यहाँ पे मोमबत्ती जलने। तो भाई मान लीजिए ए बी है, तो पलट जाएगा तो क्या बन जाएगा, बी ए बन जाएगा। ए डैश बी डैश नाम रख लीजिए उसका। बात समझ पा रहे हैं? यानी कहने का मतलब है कि जब वस्तु को सी और अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, दर्पण के आगे बनता है। इस बात को आराम से आप कॉपी कलम में लिख सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। आप यहां से देख के लिख सकते हैं भाई कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है, एफ के बीच बनता है बनता है। दूसरा कंडीशन आप लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है, यह उल्टा बनता है। तीसरा कंडीशन लिख सकते हैं यह वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। चौथा कंडीशन लिख सकते हैं, चौथा कंडीशन क्या लिख सकते हैं, यह छोटा बनता है, यह छोटा बनता है। चाहे इसे लिख सकते हैं यह बार 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 मत डालिएगा, इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार छोटा होता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, या यह छोटा बनता है, छोटा बनता है बनता है। भाषा अपने मन की बात है, भाषा बना सकते हैं। 5 नंबर में लिख सकते हैं यह दर्पण के आगे बनता है, यह दर्पण के आगे बनता है, आगे बनता है बनता है। देखिए भाई ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन जो आएगा ना डायरेक्ट पूछेगा कि गोलीय दर्पण में जब वस्तु को सी और अनंत के बीच में रखा जाता है तो उसका इमेज की विशेषता बताइए, किरण आरेख खींचिए। तो इमेज की विशेषता बताने के बाद बोल दिया ना तो समझिए सब बात आपको लिखना पड़ेगा। किरण आरेख बोल दिया ना तो समझिए कि फिगर के साथ दर्शाना पड़ेगा आपको। एक बात एकदम पॉइंट बाय पॉइंट लिख दीजिए, मस्त नंबर आएगा आपका, झकास। कोई दिक्कत है? तो चलिए लास्ट कंडीशन को समझते हैं। ये पी है, ये एफ है, ये क्या है, सी है, इधर सब कथी अनंत है। इधर जितना भी इसको मिटाते हैं, थोड़ा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। इधर सब क्या है, अनंत है, इधर सब अनंत है। और मान लीजिए सूर्य कहाँ पे है, अनंत पे है भाई। वहां से सूर्य से प्रकाश की किरण जब आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आएगी, ऐसे समानांतर आएगी, एकदम समानांतर आएगी, ऐसे समानांतर आएगी ना, प्रकाश की किरण समानांतर आएगी। बताइए एक और बात बताइए, समानांतर आती है दर्पण से टकरा के फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो बताइए इतना बड़ा सूर्य आपको कितना बड़ा दिखाई देगा, छोटा, एकदम अत्यंत छोटा दिखाई देगा, एकदम अत्यंत छोटा। तो बताइए अनंत पर अगर कोई वस्तु है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा उल्टा बन रहा है कि क्या बन रहा है। बात समझ आया? किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बोलिए, आराम से डिटेल्स ऑफ इमेज आप लोग खुद से इसका लिखिएगा कि अनंत पर वस्तु को रखा जाता है तो अनंत से जब प्रकाश की किरणें आती है तो मुख्य के समानांतर आएगी और दर्पण से टकरा के उस वस्तु का इमेज फोकस पे बन जाएगा और वह अत्यंत छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। बोलिए कोई दिक्कत, दर्पण के आगे बनेगा। बात समझ गए? किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बताइए, आप कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ
तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं और साथ में फ्रेंड सर्किल में जितने भी आपके जो भी मैट्रिक एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको बताइए। देखिए, एक दूसरे का हेल्प कीजिए, जरूर इस दुनिया में आए हैं तो कुछ अच्छा कीजिए, ठीक है।